इलेक्शन कार्निवल, कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। Hello everyone, good evening. Our election carnival has now reached Kalburgi and you can see Veera Raghav with me. He has covered over 7,000 kilometers in the last 20 days, covering several states of southern India. And what brings us here, Veera? Well, the heat, I think, Maria. It's the political heat and the temperature here. We are what? It's sizzling at 43, 44 degrees C. And it's just a fascinating election here. Remember, this is the prestige battle for Congress President Mallikarjun Kharge, whose son-in-law, Dodamani Radhakrishna, is the candidate. So it's a fascinating battle, a fascinating region with an extremely distinct ethos, extremely distinct politics. And it's brilliant to just uncover it. That's why perhaps we are here. Yes, and it's a battle of prestige, as Veera pointed out rightly. Remember, Mallikarjun Kharge had never lost from this constituency till 2019, and that was when the BJP won this constituency of Kalburgi. Let me bring in my guests now. तो हमारे साथ मंच पर हैं डॉक्टर अरुंधति पाटिल, प्रोफेसर हैं एमआर मेडिकल कॉलेज कलबुर्गी की, डॉक्टर चंद्रकांत यतनूर सीनियर प्रोफेसर हैं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर सुधा भाजपा की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर किरण देशमुख कांग्रेस के हैं और मेरे सहयोगी वीरा राघव। तो इससे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जरा तालियां हो जाए। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैडम, अभिवृद्धि एक मुद्दा है मैडम। उमेश यादव डेवलपमेंट एक मुद्दा है। 5 साल से उमेश यादव जीत गए, अब तक यहाँ पे एक टोकरी मट्टी भी नहीं दे रहे गुलबर्गा में। खरगे साहब ने बहुत अभिवृद्धि किया है, वो खरगे साहब का अभिवृद्धि देख के ये गुलबर्गा जनता क्या की है, ये बार खरगे साहब की भांजे को जिता के लाएंगे बोल के गुलबर्गा लोग डिसाइड किए हैं मैडम। डॉक्टर सुधा, जीतने के बावजूद जो यहाँ पर जनता है वो कहती है कि काम नहीं किया भाजपा के सांसद ने। शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर मैं आपको इन डिटेल बोलूं भाजपा ने यहाँ पे क्या अभिवृद्धि किया है बोल के। जो इन लोगों ने 50 साल में नहीं किया है, ये 5 साल में हमारी भाजपा ने यहाँ पे अभिवृद्धि किया है। ऑलमोस्ट 2,50,000 घर को जल जीवन मिशन का स्कीम्स यहाँ पे पहुँचाया गया है। 32,000 आवास योजना का घर यहाँ पे बनाया गया है। 4,90,000 आयुष्मान योजना लोगों को पहुँच गई है। मैं जो ये नाम मतलब डिनोमिनेशंस जो बता रहे हूँ, दिस आर द नंबर ऑफ पीपल जिनको ये फैसिलिटीज पहुंचा है। 14 लाख लोगों को यहाँ पे गरीब कल्याण अन्न योजना का फैसिलिटी हुआ है। मैडम इतना डेटा बता रही है तो आप लोग को वो जमीन पे क्यों नहीं दिख रहा? मैडम, मैं बीजेपी प्रवक्ता से फिर से पूछना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन बोल के इतना बोल रहे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का 50% है। पहले बात। दूसरी बात, 4 साल स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी था, अभी भी जल जीवन मिशन एक नल में भी इन्होंने चालू करके पानी बता दे, पानी नहीं आ रहा। नल में भी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे आता देखो पानी, जमीन पे नहीं आता। व्हाट्सएप पे पानी आ रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, शायद ये लोग यहाँ पे भूल गए कि ये जो वैक्सीनेशन ये लोगों ने लिया था, इनके जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो बोले थे कि वैक्सीनेशन नहीं लेना है बोल के, उसके बावजूद जो ये सब लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, ये वैक्सीनेशन सच में लिए हैं क्या जब व्हाट्सएप में लिए वैक्सीनेशन? वीरा, अब आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें क्योंकि आप इस एरिया को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आपने मुलाकात की है दोनों तरफ के कैंडिडेट से, क्या लगता है क्या हो रहा है? देखिए, बहुत सारे चीज हो रहे हैं, लेकिन मैं शायद पहला सवाल, हालांकि भाजपा के ऊपर सवाल उठाया ऑडियंस ने, मैं कांग्रेस को एक सवाल उठाना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे was the president of the party. Why is he not contesting? Why has he fielded his son-in-law? That's the question I'd like to open with. ये मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि राधा कृष्णा जी का चॉइस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने डिसाइड नहीं किया है। यहाँ के लोकल पूरे कार्यकर्ता और हर एक लीडर
हर एक एमएलए ने उनका नाम प्रपोज किया है, ये नंबर 1। और राधा कृष्ण जी एक ऐसे शख्सियत है हमारे बीच में, कांग्रेस हो या कलबुर्गी के लिए, हु इज़ नोन टू ईच एंड एवरीवन, और वो हर एक कार्यकर्ता को अटेंड करते हैं, अभी से नहीं, आई थिंक सम 35 लेकिन सवाल ये उठेगा जी कि एक तरफ तो गांधी परिवार अपने जो गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी को छोड़ रहा है, और एक तरफ उनके अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अपने गढ़ को छोड़ रहे हैं। नहीं, ये गढ़ को तो छोड़ नहीं रहे हैं, ही इज ऑलरेडी हैज लॉट ऑफ, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, और वो इंडिया के भी प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, तो उनको कलबुर्गी तो हम जीत रहे हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, तो उनको कलबुर्गी से और कर्नाटक से ज़्यादा ये पूरे देश का उन पे जिम्मेदारी है। भाजपा के अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं, और जो गृह मंत्री हैं उन पे भी बहुत जिम्मेदारी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो शायद रीजनिंग मेरे लिए प्रैक्टिकल रीजनिंग नहीं लगती। लेकिन डॉक्टर पाटिल, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, कलबुर्गी की जनता के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? मुझे लगता है कि जैसे कि बाकी के देश में है वही सारे मुद्दे ही हैं, लेकिन थोड़े से हैं जो रीजन स्पेसिफिक है, जो अक्रॉस पार्टी लाइंस, आई एम स्पीकिंग एज अ न्यूट्रल पर्सन। तो एक तो है यहाँ पे अपौष्टिकता बहुत है, एज अ डॉक्टर मेरे लिए वो चीज़ बहुत खलती है कंपेयर टू द होल ऑफ कर्नाटका, ये कल्याण कर्नाटक एरिया में, जिसके लिए काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बट अभी भी वी आर नॉट देयर। दूसरी बात है कि एज समबडी हु इज़ डीप इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट, पर्यावरण में ग्रीन कवर, पर्यावरण की सुरक्षा, पानी के लिए सिर्फ लोग बोलते हैं कि पानी हमें चाहिए, हमें पानी दिला दो, बट व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन कि पानी को कैसे हम लोग कंजर्व करें। हर जगह नल खुले हैं, एंड इट इज सिर्फ शासक नहीं, सिर्फ इवन नागरिकों का कर्तव्य है, वो दोनों को मिलके करना है। ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और फीमेल लिटरेसी जी, वो चीज़ भी, क्योंकि वो क्लोजली लिंक्ड है अपौष्टिकता से। डॉक्टर चंद्रकांत, आप इस पर थोड़ा और समझाएं हमें। जैसा कि मैडम ने बोला, उसके साथ साथ हम हर एक समारंभ में बोलते रहते हैं कि भारत युवकों का देश है, इंडिया इज़ ए यंग नेशन। आबादी में बहुत से लोग युवक हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एक बेरोज़गारी है, अभिवृद्धि का मामला है, गरीबी का मामला है, और अभी भी बहुत कुछ समाज में होने का है। ये मुद्दा चुनाव में होना चाहिए, बाकी ये इमोशनल इश्यूज चुनाव के संदर्भ में नहीं आना चाहिए। As the temperature, the political temperature, Veera, which is only rising on the dais, let's wrap up this conversation. That's right. I think we're all exhausted with both the political heat and the heat outside. It's been a fascinating conversation. Obviously, sharp points of view, Maria, on all sides of the spectrum. And it will be fascinating to watch the results. As we mentioned at the start, the impact of these results would be felt most by the president of the Congress party, Mr. Mallikarjun Kharge. All right, that's all from us. We'll be moving to another city for getting you another episode of Election Carnival. Thanks so much for watching.